नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरियन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल चैनल में। लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी लिस्ट का जो पहला पार्ट में बात करी थी और इस पार्ट में मैं आपको लिस्ट से रिलेटेड जो सेकंड पार्ट है उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। चलते हैं आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूँ इसके कंटिन्यूशन में। यहाँ पे हम बात करेंगे कंकैटिनेट एंड मर्ज लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा उसके बाद में जो टॉपिक होगा रिवर्सिंग लिस्ट एलिमेंट्स को आप कैसे रिवर्स कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू इन लिस्ट उसके बारे में बात करेंगे। लेंथ ऑफ अ लिस्ट के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे एक्सेसिंग वैल्यूज इन नेस्टेड लिस्ट। अगर आपके पास में नेस्टेड लिस्ट है, अगर 2D 3D लिस्ट है तो आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद में आपको कंपैरिजन ऑफ लिस्ट, अगर आपको जो भी लिस्ट है आपकी उसको कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। और इनिशियलाइजिंग अ लिस्ट टू अ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पे अगर अपन ने देखा जाए लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे अपेंड वगैरह के। तो उसमें जो लिस्ट थी वो डायनामिक टाइप थी, आपको उसकी जो लेंथ थी वो कुछ डिफाइन नहीं करी थी। बट यहाँ पे हम फिक्स लेंथ कर देंगे कि इस पर्टिकुलर इतनी ही लेंथ की जो लिस्ट होगी उसको। चलते हैं जो पहला टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, कंकैटिनेट एंड मर्ज लिस्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर आपको किसी भी जो भी लिस्ट है आपको अगर उसको मर्ज करना हो या उसको आपको कंकैटिनेट करना, तो सिंपल उसका जो फर्स्ट सिंपल वे है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल जो भी लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है उसको आप प्लस सिंबल से, जो कि अपना एडिशन ऑपरेटर होता है, उसको आप यूज कर सकते हैं और उससे आपका जो भी लिस्ट है उस वो मर्ज हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एक्सटेंड का भी बताया था, तो उससे उसके के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। और उस बट यहाँ पे ये जो होगा कंकैटिनेट में ये होगा कि जो भी लिस्ट है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, तो ये भी कंकैटिनेट हो जाएगी और आप एक्सटेंड से भी आप उसको कंकैटिनेट कर सकते हैं। जो सेकंड वे है, आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यूज पे। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो लिया था वो ए लिस्ट है। जैसे यहाँ पे मेरे पास में ए लिस्ट के एलिमेंट्स है 1 2 3 XYZ, ज़ारा एंड ABC। तो मुझे थर्ड इंडेक्स पे करना है, एक ही मेरी अनदर लिस्ट है, उसको अगर मुझे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आउटपुट आएगा 1 2 3, क्योंकि मेरे पास में ये 0 इंडेक्स है, 0 1 2 एंड 3। तो थर्ड इंडेक्स पे ये हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ये मेरे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट में लास्ट वीडियोस में मैंने यहाँ तक बता दिया था। तो अब चलते हैं एक नई लिस्ट जो मैंने एग्जाम्पल फोर्थ लिस्ट मतलब 4 एलिमेंट की लिस्ट आ गई और मुझे इंसर्ट करना, जो कि सेकंड मेरा मेथड है, उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या लिखा है, ए लिस्ट डॉट इंसर्ट। तो यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर इंडेक्स 3 पे इंडेक्स पे वैल्यू इंसर्ट करनी है और यहाँ पे मुझे क्या करना है 2009 सपोज इंसर्ट करना है या मुझे 2020 इंसर्ट करना है। मेरे पास में क्या आउटपुट आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसको क्लोज करना है। ओके, मेरे पास में ये लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड इंडेक्स है जो कि ज़ारा का इंडेक्स है, बट यहाँ पे शिफ्ट होके मेरे पास में वैल्यू है जो कि ज़ारा शिफ्ट हो गया है और थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास में 2020 की एक ये लिस्ट आ गई है। इस तरीके से हम इंडेक्स को इंसर्ट लिस्ट को अपेंड कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास में यहाँ पे जिप फंक्शन, जो कि ये करता है रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स को, जो टपल्स को रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ टपल्स को रिटर्न करता है वेयर द ith टपल कंटेन्स द ith एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ आर्ग्यूमेंट सीक्वेंसेस और इटरेबल्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल पास किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने A1 मतलब ए लिस्ट है उसमें A1 A2 एंड A3 है, बी लिस्ट है B1 B2 B3 है। अगर मैं इसको जिप फंक्शन से करता हूँ तो सपोज यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पहला एलिमेंट ए लिस्ट का उठाएगा, बी लिस्ट का सेकंड एलिमेंट उठाएगा, इनको मर्ज करेगा और फिर मुझे एलिमेंट दे देगा। तो चलते हैं इसकी भी बात कर लेते हैं, इसका भी एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में ए लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और बी लिस्ट मेरे पास है। तो मैं बी लिस्ट को एक बार मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ताकि मुझे बी लिस्ट के भी एलिमेंट पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में बी लिस्ट के भी एलिमेंट हैं। यहाँ पे मेरे पास में 2 ही हैं। सिंपल मैं एक और फिर से बी लिस्ट को मैं रीडिफाइन कर लेता हूँ, बी लिस्ट इज इक्वल्स टू, ओके। मेरे पास में यहाँ पे बी लिस्ट जनरेट हो गई। तो यहाँ पे मुझे लगाना है फॉर लूप ए कॉमा बी, सिंपल इन जिप फंक्शन का यूज करना है, जिप फंक्शन। और यहाँ पे ए लिस्ट कॉमा बी लिस्ट
उसके बाद में मुझे लगाना है कोलन, उसके बाद में मुझे यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे सिंपल प्रिंट a कॉमा b। सो आप देख सकते हैं a कॉमा b, सॉरी यहाँ पे a कॉमा b। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास में सबसे पहला एलिमेंट आया a का, तो यहाँ पे 1 2 3 आया, उसके बाद में सबसे पहला एलिमेंट आया b का, तो a है। सो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास में वैल्यूज इटरेट हो चुकी हैं और यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट आ चुका है। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक 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 वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरीके से हम जिप फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये जो जिप फंक्शन है, ये अगर आपको दो लिस्ट है उसको आपको प्रिंट करना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लिस्ट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड लिस्ट। सो इस तरीके से आप एक साथ इसको प्रिंट कर सकते हैं विदाउट लूपिंग। मतलब लूप यूज कर सकते हैं, बट ये है कि आपको ज़्यादा लूपिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको नेस्टेड लूप यूज नहीं करना, सिंपल एक ही लूप में आपका ये देखिए काम हो रहा है। तो इस तरीके से ये जिप फंक्शन काम करता है। और एक और चीज़ है कि अगर आपके पास में इफ़ द लिस्ट हैव डिफरेंट लेंथ देन द रिजल्ट विल बी इंक्लूड ओनली एज मैनी एलिमेंट्स एज द शॉर्टेस्ट वन। सो यहाँ पे अगर देख लीजिए, जैसे मेरे पास में अगर सपोज मैं यहाँ पे रिमूव कर जो मेरे पास में फर्स्ट लिस्ट, जैसे ये बी एलिमेंट इसमें 4 है, उसके बाद में अगर मैं डी लिस्ट को लेता हूँ, सपोज यहाँ पे मेरे पास में डी लिस्ट को भी मैं प्रिंट करके आपको बता देता हूँ कि मेरे पास में डी लिस्ट में कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में जो डी लिस्ट है उसमें 2 एलिमेंट है, और अगर मैं यहाँ पे बी की जगह पे डी लिस्ट का यूज कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास में स्मॉलेस्ट जो लिस्ट है वो मेरे पास में डी है। सो उस तरीके से ही मेरे पास में सिर्फ आउटपुट आएगा। और यहाँ पे मेरे पास में ये 4 एलिमेंट है ए लिस्ट में, और यहाँ पे मेरे पास में डी लिस्ट में सिर्फ 2 एलिमेंट है। सो स्मॉलेस्ट वन को ही ये प्रायोरिटी देगा। सो जो जितने एलिमेंट्स होंगे स्मॉलेस्ट लिस्ट में उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट आएगा। सो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते। सो यहाँ पे है रिवर्सिंग के लिए, तो मैंने आपको एक पहले भी बता चुका हूँ कि लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक रिवर्स फंक्शन होता है जिससे आप रिवर्स कर सकते हैं लिस्ट को। तो यहाँ पे डॉट रिवर्स फंक्शन भी होता है लिस्ट के पास में, और एक रिवर्स्ड फंक्शन भी होता है जो कि आप उसको विदाउट इटरेट करके भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि एक नंबर है, जिसके अंदर मैंने एक नंबर लिस्ट करी है जो कि 1 to 9 है, उसको मैंने रिवर्स किया है तो 9 to 1 हो चुका है। और अगर मुझे यहाँ पे ही स्लाइसिंग के थ्रू अगर करनी है तो स्लाइसिंग के थ्रू भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वहाँ पे आप जाके देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लाइसिंग के थ्रू भी मैं रिवर्सिंग कर सकता हूँ लिस्ट को। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो यहाँ पे अगर आपको किसी भी जो लिस्ट है उसमें अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करना हो तो सिंपल आपको ये करना है कि आपको कन्वर्ट कर लेना आपकी लिस्ट को सेट में। सो सेट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको ये चीज़ करनी है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका लिस्ट को आपने डिफाइन कर दिया है। चलिए इसका एग्जांपल मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इजीली समझ में आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट जनरेट कर लेता हूँ नेम से। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पे एक लिस्ट जनरेट कर ली है जिसमें मेरे पास में मल्टीपल वैल्यूज हैं और जो कि सेम वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है, मतलब यहाँ पे सिंपल मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे सिंपल यही करना है कि सेट लिखना है, जो कि सेट एक कीवर्ड है, उसको आप क्या करोगे नेम पास कर दोगे। मतलब आपको ये जो लिस्ट है इसको आप सेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप इसको एज अ लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल ये करना है कि लिस्ट लिखना है, लिस्ट कीवर्ड जो कि यहाँ पे इसका जो कंस्ट्रक्टर है लिस्ट का, और उसको पास कर देना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है मेरा ऑलरेडी लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार आपको, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेरे पास में ये लिस्ट में जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज ये सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। बट इसका ये होगा कि इसका जो ऑर्डर्ड है वो अनऑर्डर्ड हो जाएगा, जो कि ऑर्डर जिस ऑर्डर में अपन ने किया है वो अनऑर्डर्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ABC लिखा हो तो देखिए मेरा जो आउटपुट है वो XY साइड में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये इसका जो ऑर्डर है जो कि सेट जो होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट जो है अनऑर्डर्ड में आएगा। अगर आपको ऑर्डर के लिए चाहिए तो ऑर्डर के लिए सिंपल ये होगा कि आपको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, पाइथन की एक लाइब्रेरी है, तो उसके लिए आपको सिंपल इंपोर्ट कलेक्शंस करना पड़ेगा। और इस कलेक्शंस के अंदर में होता है एक फंक्शन जो कि ऑर्डर्ड डिक्शनरी करके होता है, ऑर्डर डिक्ट डॉट
फ्रॉम की और इसके अंदर आपको नेम्स डालने डॉट कीज। तो अब इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे सिंपल आपको ये लिखना है, सिंपल इंपोर्ट कलेक्शंस। तो यहाँ पे कलेक्शंस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, अंडरस्कोर वाला नहीं, सिर्फ सिंपल ये। सो यहाँ पे कलेक्शन डॉट से उसके बाद में आपको ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर डिक। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो इंटेलिजेंस है वो आपको बता रहा है कि कौन सा आपको फंक्शन लिखना है, डॉट। उसके बाद में आपको डॉट लगाना है फ्रॉम कीज, और कीज में आपको देना है नेम जो कि आपका लिस्ट का नाम है, और उसके बाद सिंपल ये वाला सिंटेक्स देना है। इसको आप प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट, और यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा ये प्रिंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है एक तरीके से ये मेरा कलेक्शन के अकॉर्डिंग ये प्रिंट हो गया। बट अब मुझे यहाँ पे कीज चाहिए, सिर्फ मुझे पहली वैल्यूज चाहिए। यहाँ पे वैल्यूज भी आ रही है जो कि ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ की चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे डॉट कीज लगाना, ये चीज लगानी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है वो कीज के अकॉर्डिंग आ चुका है, और यहाँ पे है जो कि मेरे पास में ऑर्डर जो है ऑर्डर्ड में आया है आउटपुट, अनऑर्डर्ड में नहीं आया है। सो इस तरीके से आप लिस्ट को आप जो कि डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल ये भी नहीं चाहिए तो सिंपल आप इसको क्या करिए, लिस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और लिस्ट में कन्वर्ट करने का सिंपल ये तरीका है कि आप जो आपका ये आउटपुट आया है इसको आप क्या करिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो आपको लिस्ट लिखना है, ओके। सो लिस्ट लिखने के बाद में आपको सिंपल पैरेंथेसिस के अंदर ये ऑब्जेक्ट को पास कर देना। देख लीजिए यहाँ पे ये मेरा लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके पहले मेरे पास में जो ऑर्डर डिक्ट है, जो ऑर्डर डिक्शनरी है उसका मेरे पास में एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा था, बट यहाँ पे अब वो नहीं हो रहा है। तो मेरा ये जो आउटपुट है वो एज अ लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो लिस्ट में आप कन्वर्ट कर लीजिए। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, देखते हैं। सो यहाँ पे आप लेंथ की बात करते हैं। तो लेंथ में सिंपल आपको len लेंथ फंक्शन होता है जो कि आपको डिफाइन कर देगा कि क्या उसका लेंथ है लिस्ट की। तो सिंपल ये होता है जो लेंथ फंक्शन है, ये सिंपल आपको वन डायमेंशनल जो लेंथ होती है उसको ही आपको बताएगा। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कि आपके पास में एक लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास में दो एलिमेंट है 1 and 2। सो जो इसका जो आउटपुट है वो 2 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक और लिस्ट को क्रिएट किया हुआ है जो कि इसके अंदर में मेरे पास में नेस्टेड लिस्ट है 1, मतलब जो एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट 1 है। उसके बाद में मेरे पास एक और लिस्ट है जो कि इसके अंदर एलिमेंट 2 and 3 है। उसके बाद में मेरे पास एक और एलिमेंट जो कि 4 है। तो इसकी जो लेंथ अगर आएगी तो ये 1 एंड ये 2, ये पूरे इसको ओवरऑल 1 लेगा, ना कि 2 लेगा इसको। ये लेगा 1 एंड ये लेगा 1, मतलब ये 1 1 1 मतलब 3 आएगी, ना कि नॉट 4 आएगी। सो इस तरीके से ये लेंथ फंक्शन काम करता है। सिंपल आपको ये याद रखना है जो कि ये है 1D लेंथ को ही आपको कैलकुलेट करके देगा, जो भी 1D लिस्ट है उसको कैलकुलेट करके देगा। सो बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं इसमें एक्सेसिंग वैल्यूज इन नेस्टेड लिस्ट। अगर आपको जो भी आपकी नेस्टेड लिस्ट है उसको आपको कैसे एक्सेस करना है उसके एलिमेंट्स को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है जो कि नेस्टेड लिस्ट है, मतलब ये 2D लिस्ट है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा है, आपको कुछ तरीके बताए हैं। जैसे यहाँ पे जो मेथड 1 है ये मेरा मेथड 1 है, और ये मेरा मेथड 2 है, और ये मेरा मेथड 3 है। मैं तीनों के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, एग्जीक्यूट करने वाला हूँ कोड इसका, और इसका एक्सप्लेन भी करूँगा आपको। तो चलते हैं डेमो की तरफ। यहाँ पे अपन डेमो देखते हैं नेस्टेड लिस्ट का। सो यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट का मैंने एक यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर लिया, इजीली एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट में इसको एक्सेस कर लिया। यहाँ पे एक और मैं एलिमेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा जो है जो लिस्ट है, ये जो नेस्टेड लिस्ट है वो मेरी 3 by 3 की हो गई है, मतलब इसमें 3 कॉलम 3 रोज हो चुके हैं। ये मेरे रोज हैं और ये मेरे अंदर के ये कॉलम्स हैं। सो इसको आपको एक्सेस करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको जो पहला मेथड है यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ, जो 2 लूप्स होते हैं, मतलब 2 फॉर लूप्स का यूज करके आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेस्टेड लूप्स का यूज करेंगे। तो फॉर रो, सबसे पहले आप रो लीजिए इन नेस्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा
तो यहाँ पे एक जो आपका एक रो क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक पहला रो जाएगा, उसके बाद में फॉर, उसके बाद में कॉलम लेना है अपन को इन रो, उसके बाद में आपको प्रिंट करना है कॉल को। सो यहाँ पे क्या हुआ देखिए, जो पहला रो है, मतलब जो पहली सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन होगा अपने पास में कोड का, सो जो रो है वो पहली रो आएगी, उसके बाद में रो को ही अपन ने एज अ नेक्स्ट लूप के अंदर दे दिया, मतलब एक ये तरीके से ये मेरी एक लिस्ट है, लिस्ट को मैंने इस वाले कॉलम के लिए दे दिया है। सो इसका एक एक एलिमेंट जो होगा वो कॉलम के अंदर आएगा, कॉल के अंदर आएगा और यहाँ पे प्रिंट होते जाएगा। तो पहले जो पहला एलिमेंट है वो मेरे पास में 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, उसके अंदर 2 है तो ये 2 प्रिंट हो गया, 3 है तो यहाँ पे मेरे पास में 3 प्रिंट हो गया। और उसके आगे देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास में सेकंड रो आ गई और ये मेरे पास में थर्ड रो आ गई। तो इस तरीके से अपन नेस्टेड लिस्ट को अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके चलते हैं आप, जो मेरे पास में जो सेकंड तरीका है, जो सेकंड मेथड है, उसको आप कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो इसके मेरे जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी, आगे अपकमिंग वीडियोस होंगी, तो उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो उसमें क्या होता है, सिंपल आपको एक ही लिस्ट के अंदर आप नेस्टेड लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका है जो कि यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। सो इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे इसको करना है आपको। सो यहाँ पे आपको सिंपल मैं कमेंट दे देता हूँ, आपको नेस्टेड लिस्ट को प्रिंट करना है तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट लिखिए। उसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेसिंग दे देता हूँ ताकि आपको इजिली समझ में आएगा। यहाँ पे आपको देना है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में आपको क्या प्रिंट करना है, जैसे यहाँ पे अपना जो प्रिंट स्टेटमेंट था उसको सबसे पहले देना है आपको। उसके बाद में आपको पहला वाला जो लूप है उसको देना है रो इन नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद में आपको स्पेस देके फॉर, उसके बाद में आपको देना कॉल इन रो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा इजीली एक्सेस हो गया है। ये मेरा देखिए, ये मेरा पहला रो है, उसके बाद में मेरा ये सेकंड रो है, उसके बाद में आप देखिए ये मेरा थर्ड रो है। तो सिंपल आपको ये करना है कि जब भी आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करें तो उसके लिए जो भी आपको प्रिंट करना है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद में आपका जो फर्स्ट लूप जो है वो आएगा, उसके बाद में जो आपका सेकंड लूप है वो आएगा। तो इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन काम करता है। जो मेरे पास में थर्ड मेथड है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग के थ्रू इसको एक्सेस किया, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि आपको इंडेक्सिंग के थ्रू कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे अपना जो थर्ड आपको इंडेक्सिंग की यूज करना है, तो इंडेक्सिंग के लिए सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर रो, बिकॉज आप पहली रो लेना चाहते हैं, रोज के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं रो इन रेंज। तो आपको अगर इंडेक्सिंग का यूज करना है तो आपको दो चीज का हमेशा याद रखना है, एक रेंज फंक्शन और एक लेंथ फंक्शन। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लेंथ ऑफ, मेरे पास में यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट है तो यहाँ पे आएगा नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद में आपको सेकेंड लूप के अंदर एंटर होना है, तो लूप कॉल इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ, यहाँ पे होगा नेस्टेड लिस्ट ऑफ रो, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ है। और उसके बाद में यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नेस्टेड लिस्ट ऑफ रो ऑफ कॉल। देखिए ये जो मेरे पास में पहली रो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो रो है उसके अंदर मेरे पास में लेंथ जो है 0 से स्टार्ट हुई है, जो कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरे पास में लेंथ है इसकी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ मेरे पास में जो लेंथ है वो 3 है और इंडेक्सिंग 3 तक चलेगी, और लेंथ मेरे पास में इंडेक्सिंग 2 तक चलेगी, और यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ है वो मेरे पास में 3 है। सो यहाँ पे 0 to 2 चलेगी लेंथ इंडेक्सिंग। उसके हिसाब से यहाँ पे देखा जाए तो पहली रो में जो रो की वैल्यू है वो मेरे पास 0 आ चुकी है, और कॉलम की जो लेंथ है मतलब नेस्टेड लिस्ट ऑफ रो, मतलब पहली जो रो है वो मेरे पास में 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये मेरे पास में इसकी भी लेंथ 3 है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास में वैल्यूज प्रिंट हो गई, मतलब 0 ऑफ 0 मेरे पास में यहाँ पे 0, यहाँ पे देख लीजिए ये मेरे पास 0 ऑफ 0 है, तो ये मेरा एलिमेंट 0th रो का 0th एलिमेंट है। सो इस तरीके से आपका पूरा लूपिंग चलता है। लाइव कोडिंग से भी अपन देख सकते हैं 0th कॉलम, 0th रो, 1 कॉलम, 0th रो, सेकेंड कॉलम। सो इस तरीके से अपना लूपिंग चला और ये मेरा एक्सेस हो गया। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में, आगे के सेक्शन में चलते हैं।
सो इसके बाद में आता है अपने पास में कंपैरिजन ऑफ लिस्ट। सो यहाँ पे ये होगा कि आपको अगर कंपैरिजन ऑफ लिस्ट की बात करें, अगर आपके पास में दो लिस्ट है और आपको उसको कंपेयर करना है तो सिंपल यहाँ पे ये चीज़ होगी कि अगर जो आपकी लिस्ट है वो होमोजीनियस होनी चाहिए। अगर आपकी हेट्रोजीनियस लिस्ट है तो आपको यहाँ पे एरर शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे सेम लिस्ट जो सेम डेटा टाइप है उसी पे आपकी यहाँ पे लिस्ट काम करेगी। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ, इट्स पॉसिबल टू कंपेयर लिस्ट एंड अदर सीक्वेंस लेक्सिकोग्राफिकली यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बोथ ऑपरेंड्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। तो यहाँ पे सेम टाइप के होने चाहिए, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है। उसके लिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने कंपैरिजन किए, जो मेरे पास फर्स्ट लिस्ट है और ये मेरे पास सेकंड लिस्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि 1 इज लेस देन 2 तो कंडीशन ट्रू हुई, तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट ट्रू आ गया। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, 1, 10, 100 इज लेस देन 1, 10, 100। सो मेरा जो आउटपुट है वो मेरे पास में फॉल्स आ चुका है, बिकॉज यहाँ पे ये दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू लगा देता हूँ तो मेरा आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों लिस्ट है वो इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखूँ जो पहला लिस्ट है और ये जो मेरी सेकेंड लिस्ट है, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो 100 है वो इज लेस देन 101 है। सो कंडीशन ट्रू हो चुकी है। सो इस तरीके से हमारी लिस्ट काम करती है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिए कि इफ़ वन ऑफ द लिस्ट इज कंटेन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द अदर, द शॉर्टेड लिस्ट विन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मेरे पास में ये शॉर्टेड लिस्ट मतलब इसमें एलिमेंट्स कम है और इसमें एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। और यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे जो आउटपुट आ गया मेरा मतलब ये है, कंपेयर करने के बाद में तो जो शॉर्टेज लिस्ट है वो मेरी विन हो चुकी है, मतलब मेरा आउटपुट ट्रू आ चुका है। तो इस तरीके से ये काम करता है। सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपको इनिशियलाइज करना है अगर लिस्ट को फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू, तो आपको उसको कैसे करना पड़ेगा। सो यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक आपके पास में दो तरीके से एलिमेंट होता है, एक इम्यूटेबल होता है, एक म्यूटेबल होता है। तो उस तरीके से ही आप इसको फिक्स कर पाते हैं। तो अगर आपके पास में जो एलिमेंट है वो इम्यूटेबल, मतलब इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप उसको एक बार डिफाइन करने के बाद आप उसको चेंजेस नहीं कर सकते उसके लिस्ट में, तो उसको आप इम्यूटेबल बोलते हैं, उस एलिमेंट्स को इम्यूटेबल बोलते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि नन है, एक नन है जो कि इम्यूटेबल है, एक स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, जिनको आप जो उसमें जो चेंजेस है वो आप नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ फॉलो होती है। तो उस तरीके जैसे आगे यहाँ पे एक मैंने सिंटेक्स दिया हुआ है, जैसे आपको लिस्ट है उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स फिक्स करने हैं। तो एक इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सिंपल यहाँ पे आपको सिंपल ये करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है, तो यहाँ पे जैसे मैंने माई अंडरस्कोर लिस्ट ले ली इज इक्वल्स टू, आपको आप फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट ले ली। तो नेक्स्ट चलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इम्यूटेबल एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे है कि फॉर म्यूटेबल एलिमेंट्स, अगर आपके पास में म्यूटेबल एलिमेंट्स हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, द सेम कंस्ट्रक्ट विल रिजल्ट इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फॉर अ सेट, अगर सेट की बात करें तो यहाँ पे माई लिस्ट है और एक ही मेरे पास में सेट है 1, उसको आपको एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है जिसकी लेंथ 10 है। तो अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो तब क्या होता है उसका भी आपको मैं आउटपुट बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास में माई लिस्ट है, अगर मैं यहाँ पे माई लिस्ट को रीडिफाइन करता हूँ सेट के लिए, तो सिंपल यहाँ पे सेट है और उसका मैं आउटपुट सपोज 10 के लिए देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ माई लिस्ट को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये मेरे पास में इसकी 10 लिस्ट ये आ चुकी है, लेंथ जो है ये मेरे पास में 10 आ चुकी है। सो इस तरीके से अपन सेट को भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐड करना हो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो अपन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सपोज यहाँ पे आपको बताया था कि अगर अपन अपेंड करते हैं तो हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, सपोज रिमूव लिस्ट डॉट रिमूव और आपको क्या करना है, नन को रिमूव करना है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक एलिमेंट रिमूव हो चुका है। सो आप यहाँ पे ऑपरेशंस पे लगा सकते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, सपोज यहाँ पे माई लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, और उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है। सो यहाँ पे अपन देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको क्रिएट करके बताया कि अगर मुझे फर्स्ट जो इंडेक्स है उस पर 2 ऐड करना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे मेरे पास में फर्स्ट, यहाँ पे मैं आपको
सेकेंड इंडेक्स पे लेके चलता हूँ। सेकेंड इंडेक्स पे अगर अपन को ऐड करना है, और जो कि क्या ऐड करना है, सपोज 2 ऐड करना है, तो उसके लिए अपन आउटपुट देखते हैं कि क्या अपना आउटपुट है। तो यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेता हूँ मैं। प्रिंट करने के बाद में क्या मेरा आउटपुट आता है, देखिए यहाँ पे नन आ चुका है। सो यहाँ पे मेरे पास में ये प्रिंट मतलब ये ऐड नहीं हुआ है। तो ये चीज़ इस तरीके से होती। तो अगर आपको इसको फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विथ डिफरेंट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू करना है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में एक लिस्ट मैंने आपको ऑटोमेटिक क्रिएट करी है, और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे बना दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल का नाम नहीं दिया हुआ है। इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं आपकी लिस्ट को। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे हमारे चैनल से। सो थैंक यू गाइज।